आर्या ने किया जलंधर का प्लान फेल, रोक लिया जलंधर को अनु तक फाइल पहुंचाने से। जलंधर मिठाई वाला बनकर फाइल लेकर अनु के घर की तरफ जाता है तो आर्या उसे देख लेता है, पर जलंधर भागने में कामयाब हो जाता है। वही आर्या नील को अनु के घर बुलाकर नील से कन्फेस करवाता है कि उसके और अनु के बीच में कुछ भी नहीं है। वह तो बस किसी के कहने पर अनु से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद अनु आर्या से कहती है वह उसके सरप्राइज का इंतजार कर रही है, तो आर्या कहता है मैं तुम्हें बड़ी दिवाली पर सरप्राइज दूंगा। आर्या की इस बात से अनु काफ़ी खुश नज़र आती है और अपने दोस्त सिमरन से कहती है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फाइनली कल मुझे सर अपने दिल की बात कहेंगे, मुझे प्रपोज करेंगे। हे सिद्धि माता, मेरा वनवास अब खत्म ही कर दो। वहीं दूसरी तरफ आर्या और झेन डेनियल से मिलते हैं, उसे पूछते हैं कि कैसे वह जलंधर के लिए काम करने लगा। नील उसे पूरी कहानी बताता है तो आर्या कहता है मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ करूंगा, अगर तुम जलंधर को पकड़ने में हमारी मदद करोगे। नील आर्या की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आर्या झंडे नील को अपना प्लान बताता है। फिर नील जलंधर को कॉल करता है और कहता है आर्या सर के खिलाफ बिजनेस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगे हैं जिनको यूज करके आप उनको बर्बाद कर सकते हो। जलंधर कहता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर घर पर आ जाए। फिर नील कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। यहाँ आर्यन नील और झेंडे से कहता है आज अतीत का एक चैप्टर बंद करूंगा, फिर अनु के पास जाकर अनु के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, कल जलंधर के पास जाकर उसकी जिंदगी का अंत करूंगा। क्या सुबह आर्या और झेंडे मिलकर जलंधर को पकड़ लेंगे और फिर आर्या अनु के पास जाकर उसकी फैमिली के सामने अनु को प्रपोज करेगा? अब देखना होगा क्या ऐसा हो पाएगा या फिर एक ख्वाब ही रह जाएगा। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए देखते रहिए तुमसे तुम तक सिर्फ